कभी पहाड़ों की गोद में बसा अमरगढ़ अपनी समृद्ध, शांत और न्यायप्रिय राजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन हर चमकते महल की दीवारों के पीछे ऐसे राज छुपे होते हैं जो अगर सामने आ जाए तो पूरे राज्य की नींव हिला सकते हैं। कहते हैं एक समय था जब अमरगढ़ का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे, जहां न्याय सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि राजा के दिल में लिखा था। राजा हमेशा कोशिश करता था कि उसकी प्रजा सुख और शांति के साथ रहे, हर किसी को न्याय मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ही अपनों में से जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उनसे उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। ऐसा धोखा जो उसके राज्य के भविष्य को बदल कर रखने वाला था। तो क्या राजा खुद को बचा पाएगा या नहीं, देखते हैं। राजा अपने दरबार में अपनी प्रजा के सुख समृद्धि की जानकारी ले रहा था। वह आने वाले खतरे से पूरी तरह से अनभिज्ञ था, लेकिन महान साधु ने अपनी शक्तियों से आने वाले खतरे को भांप लिया था और उसके बारे में ही राजा को सावधान करने के लिए महल की तरफ निकल पड़े। राजन, हमारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। आने वाला समय आपके सबसे करीबी से ही खतरा लेकर आएगा। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरा भरोसा, मेरा परिवार। मैं तो अपने हर करीबी पर आंखें बंद करके भरोसा करता हूं। भरोसा सबसे गहरी चोट देता है। याद रखिए, तलवार बाहर से नहीं, अंदर से लगेगी और आपका कोई भरोसेमंद ही आपसे विश्वासघात करेगा। महाराज, ये सच है? हमारा रणवीर? सरस्वती, रणवीर मेरे भाई जैसा है। वह कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। और तुम भी अपने दिमाग से यह बात निकाल दो। समय सब कुछ बताएगा। राजन, सतर्क रहना। महाराज, साधु की बातें डरावनी हैं। डराने के लिए नहीं आए हैं, बस सावधान करने आए हैं। तुमने सुना साधु क्या कह गया? मुझे हाँ रानी जी, लेकिन मुझे लगता है ये सब झूठ है। महाराज पर कौन वार करेगा? पर वो कह रहा था कि सबसे नजदीकी व्यक्ति, ये तो डरावना है। महल में नजदीकी तो सेनापति रणवीर है और मैं भी, लेकिन नहीं, यहाँ हर व्यक्ति की नीयत परखनी होगी, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे। सेनापति जी, दुश्मन रत्नगढ़ की सेना सीमा की ओर बढ़ रही है। अच्छा, तो खेल शुरू होने वाला है। खेल? राजनीति में युद्ध भी खेल है, बस मोहरे इंसान होते हैं। महाराज को बताऊं? नहीं, जब तक मैं न कहूं कोई खबर बाहर नहीं जाएगी। कौन है वहां छाया में? मैं महल का अपना ही हूं। चेहरा दिखाओ। अंधेरे में चेहरा नहीं दिखाया जाता। पकड़ो, कोई गद्दार है।
रत्नगढ़ की सेना आगे बढ़ रही। तो रणवीर, अब क्या कहते हो? महाराज, सेना को तैयार कर दीजिए। हम उन्हें हमारी जमीन पर कदम भी नहीं रखने देंगे। युद्ध से प्रजा डर रही है महाराज। प्रजा को बताओ, उनका राजा उनके साथ खड़ा है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारी तलवारें सिर्फ न्याय और सम्मान के लिए उठेंगी। दूसरे गढ़ के साथ समझौता हुआ। कल से अमरगढ़ मेरा होगा। आपको महाराज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति में सही और गलत के लिए कोई भी जगह नहीं। जीत हमारी है। और राजा? राजा बस एक मोहरा है। ओ, तो साधु की बात एकदम सही थी। ये रणवीर ही है जो महाराज को धोखा देगा। ये ही है वो दरार जिसकी बात वो साधु कर रहे थे। कौन है वहां? अगर कोई छुपकर हमारी बातें सुनने की गलती करता है तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी सामने नहीं आ सकती। मेरे पास अभी रणवीर के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है और सिर्फ मेरे कहने से महाराज मानेंगे नहीं। पीछे हट जा, हमें युद्ध नहीं करना। आपको महाराज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा राजा मैं हूं। ये क्या? रणवीर की सेना पीछे क्यों हट रही है? महाराज, रत्नगढ़ की सेना आगे बढ़ रही है और रणवीर उनके साथ है। रणवीर ने मुझे धोखा दिया। अगर ऐसा है तो आज से ही उस रणवीर के लिए मेरे दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। राजा विक्रम सिंह, आप हमारे बंदी हैं। राजा कभी बंदी नहीं होता जब तक उसकी सांस चल रही हो। महाराज, ये सब मेरी वजह से। नहीं सरस्वती, गलती तुम्हारी नहीं, भरोसे की है। तुमने तो मुझे सच्चाई से अवगत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही था जिसने तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं दी, और जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। अब क्या होगा? राजा की जान से ज्यादा कीमती उसकी प्रजा होती है। अगर मेरी मौत से प्रजा बच सकती है तो मैं तैयार हूं। विक्रम सिंह,
कल तुम्हारी फांसी होगी। धन्यवाद। कम से कम कल सूरज मेरे लिए उगेगा। काश तुम समझ पाते कि मैं क्यों कर रहा हूं। ताकत का रास्ता हमेशा लाशों से होकर जाता है, रणवीर। और उन लाशों में अक्सर अपना ही नाम सबसे ऊपर होता है। अगर सच में ताकत चाहिए तो कल फांसी से पहले खुद को आईने में देखना। शायद आईना तुम्हें असली राजा दिखा दे। चुप रहो सब, आज से राजा मैं हूं। देखो रणवीर, देखो, एक अच्छा राजा चाहे मर ही जाए, लेकिन वह हमेशा ही जनता के दिलों पर राज करता है। हमारे राजा को मत मारो, जय विक्रम सिंह। तलवार उठाओ, जो विक्रम सिंह का नाम ले उसे खत्म कर दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। जो तलवार अपनी प्रजा पर उठे वो दुश्मन की तलवार से भी ज्यादा जहरीली होती है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें ये राज्य कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम यह राज्य छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। अमरगढ़ ने सीखा कि असली शक्ति तलवार में नहीं, विश्वास और न्याय में है।